नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो धन धनाधन। आज हम धन धनाधन में बात करेंगे कि सोने के दाम आखिर बढ़ क्यों रहे हैं। पूरी दुनिया में, भारत में जो दामों में बढ़ोतरी हो रही है उसके पीछे का कारण क्या है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी वरुण कुमार जी मौजूद हैं। वरुण, क्या कारण है, क्यों सोने के दाम बढ़ते हैं? जी जी देखिए मृत्युंजय, जब नवंबर 2024 की मैं देखता हूं रिपोर्ट, तो वो बताती है कि जो 24 कैरेट गोल्ड के दाम थे नवंबर 2024 में, वो 75,650 प्रति 10 ग्राम और अधिकतम जो दाम थे 80,710 रुपये प्रति 10 ग्राम जो रेट थे नवंबर 2024 में थे। लेकिन जब हम नवंबर 2025 में आते हैं तब ये हम देखते हैं कि 1,15,000, 1,20,000, 1,25,000 के जो रेट हैं वो हमें दिखाई देते हैं। 24 कैरेट के रेट 1,24,000, 25,000, 23,000 से नीचे नहीं जा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं तकरीबन 50,000 रुपये की जो बढ़ोतरी है वो हमें एक साल में हमें यहाँ दिखाई देती है। 10 ग्राम सोना जो नवंबर 2024 में 75,000 का था, अब जब हम नवंबर 2025 में हैं तो वही सोना 1,25,000 का है। यानी कि सोने के दामों में हम देख रहे हैं कि बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है, बहुत गुणात्मक रूप से बढ़ोतरी हुई है। लेकिन ये बढ़ोतरी 50,000 रुपए प्रति तोला बढ़ गया। लेकिन ये बढ़ोतरी आखिर हो क्यों रही है, सवाल ये है। आज का हमारा विषय यही है मृत्युंजय, और हम आज इसी बात पर चर्चा करेंगे कि सोने के दामों में आखिर इतनी बड़ी तेजी क्यों हो रही है और ये तेजी कहां तक जा सकती है। तो इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो मृत्युंजय, बात आज जब सोने की हो रही है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोने को खरीदना चाहते हैं, कई वजहों से खरीदना चाहते हैं। खास तौर पर सोने को एसेट माना जाता है, सोने को मूल्यवान माना जाता है, इसलिए लोग सोने को खरीदना चाहते हैं। सेफ इन्वेस्टमेंट। तो लेकिन यहां एक और बात है, सोना केवल निवेश नहीं, परंपरा, संस्कृति, सुरक्षा का प्रतीक आदिकाल से माना जाता रहा है। मुश्किल वक्त में जब हम जमीनों को लेकर यहां से वहां जा नहीं सकते, तब ऐसे में सोने को यहां से वहां ले जाया जा सकता है, इसलिए सोने को बहुत ही वैल्यूएबल माना जाता है। जब युद्ध जैसी परिस्थितियां होती हैं तब भी सोने से बेहतर निवेश दूसरा कोई नहीं होता है। जैसा मैंने बताया कि सोने में 2024 से अब तक बड़ा भारी भरकम उछाल हमें देखने को मिला है, लेकिन इसकी बाद भी जो गोल्ड होल्डिंग है भारतीयों की, उसमें कहीं कोई कमी हमें नहीं दिखाई देती है। सोने का आयात हम लगातार कर रहे हैं, सोना लोग लगातार खरीद रहे हैं, सोने में लगातार निवेश कर रहे हैं। एक रिपोर्ट है, मॉर्गन स्टैनली की ये रिपोर्ट है, वो बताती है भारतीयों के पास तकरीबन 34,600 टन सोना है, जिसकी वैल्यूएशन तकरीबन 3.8 ट्रिलियन डॉलर है, और भारत की जीडीपी का ये तकरीबन 88.8% है। सोचिए मृत्युंजय, कितना बड़ा आंकड़ा है। और जून 2025 तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर बन चुका था। चीन के बाद भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है, ऐसा देश जो सबसे ज्यादा सोना खरीदता है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो सोना है उसकी जो वैल्यू है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जो ताज़ा डेटा हमारे पास में है वो भी मैं आप दर्शकों को ज़रूर बता देता हूं एक बार के जो रिपोर्ट है वो हमारी क्या कहती है। रिपोर्ट हमें ये बताती है कि जो सोना है वो पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और इसके जो बढ़ने के पीछे कई कारण हैं, जिसमें से एक बहुत बड़ा कारण है आरबीआई की बढ़ती हुई गोल्ड खरीद। 2024 की अगर बात कर लें तो आरबीआई ने 75 टन सोना खरीदा है, और भारत का जो कुल आधिकारिक गोल्ड रिजर्व है वो तकरीबन 880 टन गोल्ड हो चुका है, और हमारा जो कुल विदेशी मुद्रा भंडार है उसका तकरीबन 14% हिस्सा गोल्ड के रूप में भारत के पास मौजूद है। संकेत ये है कि सरकार गोल्ड रिजर्व को मजबूत कर रही है, लेकिन सरकार ऐसा कर क्यों रही है? आखिर क्या वजह है कि सरकार गोल्ड रिजर्व को मजबूत कर रही है? और न केवल भारत की सरकार मृत्युंजय, पूरी दुनिया में यह ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। तो आप इस चीज को समझिए कि पूरी दुनिया की जो करेंसी है, किसी भी देश की जो करेंसी है, उसकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्षमता पर निर्भर करती है। जो देश सोने का एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं उनकी करेंसी ज्यादा मजबूत होती है, लेकिन भारत चूंकि दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड इंपोर्टर्स में शामिल है, इसलिए हमारी जो करेंसी है थोड़ा सा कमजोर है यहां पर। तो जब सोने के भाव बढ़ते हैं तो क्या कुछ होता है? भारत का जो आयात बिल है वो बढ़ जाता है।
आयात बिल यानी कि जो हम चीजें दूसरे देश से मंगवाते हैं उसके लिए हमें ज्यादा पैसा चुकाना पड़ता है, ज्यादा सरल भाषा रुपया में बोला जाए तो वो टैरिफ बढ़ जाता है, चुकाना पड़ता है, रुपये पर दबाव बढ़ता है। और तीसरी चीज ये कि हमारी करेंसी थोड़ा कमजोर हो जाती है। गोल्ड इंपोर्ट से जो महंगाई बढ़ती है उसका दबाव हमें साफ तौर पर दिखाई देता है। इंपोर्ट बढ़ता है यानी विदेशी मुद्रा की मांग ज्यादा हो जाती है और इसको चुकाने के लिए सरकार को ज्यादा मुद्रा छापनी पड़ेगी। लेकिन इससे क्या होगा, इससे रुपये की जो वैल्यू है वो गिर जाएगी। इससे क्या होगा, महंगाई बढ़ सकती है। और इससे क्या होगा, गोल्ड इंपोर्ट यानी कि महंगाई से उसका सीधा रिश्ता है। अब चूंकि हमने गोल्ड को इंपोर्ट किया पिछले दिनों 2024 में, इसीलिए जो रुपया है डॉलर के मुकाबले हमें यहां पर कमजोर दिखाई दे रहा है। और पिछले काफी दिनों से ये जो कमजोरी है रुपये में ये बनी हुई है। एक चीज यहां पर मृत्युंजय ये भी है कि जो गोल्ड का ये इतिहास है ये थोड़ा पेचीदा रहा है। साल था 1978 से 80 का जो दशक था, सोने की कीमत $200 से बढ़कर अचानक $850 प्रति औंस पर पहुंच गई थी। पूरी दुनिया में महंगाई, ईरान की क्रांति, अफगानिस्तान पर सोवियत संघ का हमला, ये बड़े कारण थे जो ऐसा हुआ। भारत में 10 ग्राम सोना तब 937 रुपए का था, जो बढ़कर हो गया 1330 रुपए का। तकरीबन 45% की बढ़त उस जमाने में ये हुई थी। अब इसके बाद में एक चीज हुई जिसको हम बोलते हैं वोल्कर शॉक। 1980 के बाद अमेरिकी फेड के चेयरमैन थे पॉल वॉल्कर, उन्होंने ब्याज दरें बढ़ा दी महंगाई को तोड़ने के लिए और वो इसमें कामयाब रहे। सोने की कीमतें तकरीबन 50% कम हो गईं। इसके बाद 20 साल तक मोटा मोटी कीमतें स्थिर रहीं, यही देखा गया। इसके बाद साल आया 1930, इसमें माफ करें, ये मैं चूंकि 1980 की आपको बात बता रहा था, मैं आपको थोड़ा सा पहले ले जाता हूं। 1930 में राष्ट्रपति रूजवेल्ट थे, उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया 6102, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का नंबर था। हर नागरिक को अपना सोना सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया और जो तय कीमत थी वो $20.67 प्रति औंस में आपको उसे जमा करना है। तो 1934 गोल्ड रिजर्व एक्ट में जो कीमत बढ़ाकर $35 प्रति औंस की गई और अमेरिका के तमाम नागरिकों ने अपना सोना सरकार को दे दिया। इस बार की जो तेजी है वो 1978-80 के दौर से अलग कैसे है, हम उसकी बात करते हैं। 1930 का जो दौर था, जिसको जो रूजवेल्ट वाला जो दौर था, उस जमाने में उछाल नीति जो है वो ज्यादा थी। सोना अचानक उछलता था, कम होता था, जैसी अफवाहें, जैसी सेंटिमेंट उन दिनों होते थे उस हिसाब की बात है। 1980 का जो दौर था वो महंगाई पर काफ़ी चीज़ें उसमें टिकी हुई थी। लेकिन अब जो तेज़ी है वो इस मामले में महत्वपूर्ण है कि दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक हैं वो बहुत ज़्यादा सोना खरीद रहे हैं और जो जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है ये अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पता नहीं चल रहा है कि कौन सा देश किस देश के खिलाफ हो जाए। रूस और यूक्रेन का हमने उदाहरण देखा, हमने हाल फिलहाल में चीन और जापान का उदाहरण देखा, चीन और थाईलैंड का उदाहरण देखा। इसके बाद उत्तर कोरिया नॉर्थ कोरिया वाले, जो दक्षिण कोरिया वाले, कंबोडिया वाला वो उदाहरण देखा हमने। इधर नॉर्थ ईस्ट की स्थितियां देखी, इजराइल और हमास देखा, भारत और पाकिस्तान देखा। तो ये जो तमाम जो चीज़ें बन रही हैं इससे गोल्ड में उछाल आना तय तो था, ये तो सब मान रहे हैं। लेकिन अब ये उछाल कहाँ तक पहुँचेगा, ये जो कीमतें हैं बढ़ी हुई ये कहाँ तक पहुँचेंगी मृत्युंजय, अब ये एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर पता चलता है। MIT WPO के कुछ विशेषज्ञ हैं, उनका ये मानना है कि शॉर्ट टर्म में ये जो उछाल है ये अच्छा है, लेकिन जो देश हैं उनके ट्रेड बैलेंस पर नकारात्मक असर हो सकता है, महंगाई का दबाव बढ़ सकता है और GDP ग्रोथ पर इसका असर पड़ सकता है। बहुत से ऐसे देश हैं जो डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहते हैं। चूंकि अमेरिकी दादागिरी इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है और वो अमेरिकी दादागिरी में नहीं आना चाहती, इसीलिए जो टैरिफ वाली धमकी है, ट्रंप प्रशासन की जो टैरिफ पॉलिसी है इसने दुनिया को रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया है। ब्रिक्स समेत कई जो देश हैं दुनिया के वो डॉलर से दूरी बना रहे हैं, डी डॉलराइजेशन जिसको कहा जा रहा है। अमेरिका द्वारा रूस के फॉरेक्स रिजर्व फ्रीज करने से कई देशों की चिंताएं बढ़ गई हैं और डॉलर से जब हम दूर जाते हैं तब हमें एक ही चीज दिखाई देती है, वो चीज है गोल्ड। भारत में अगर हम देखते हैं तो लोग ज्वेलरी की बजाय अब क्या खरीद रहे हैं, फिजिकल गोल्ड यानी कि सिक्के खरीद रहे हैं, बिस्किट खरीद रहे हैं, बुलियन खरीद रहे हैं।
ज्वेलरी सेल इसको में ठोस सोना कहा जाता है। ज्वेलरी सेल में 27% की गिरावट है, लेकिन बुलियन सेल में तेज बढ़ोतरी हमें यहाँ दिखाई दे रही है। और बड़े शहरों की तुलना में छोटे शहर, छोटे कस्बों में ज्यादा जो खरीदारी है गोल्ड की वो हो रही है। लेकिन ज्यादा सोना खरीदने से क्या होगा? ज्यादा सोना खरीदने से फाइनेंशियल सेविंग्स कम हो जाएंगी, बैंक डिपॉजिट कम होंगे, बैंकों के लोन देने की जो क्षमताएं हैं, अगर बैंक में लोग पैसा ही नहीं रखेंगे तो बैंक लोन कहां से देंगे? तो लोन देने की जो क्षमताएं हैं वो घट जाएंगी। कारपोरेट सेक्टर, कृषि सेक्टर, यानी कुल मिला के भारत की जो ओवरऑल आर्थिक सेहत है उस पर असर हमें देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर कई और जो चीज़ें हैं वो हमें देखने के लिए पता चलती हैं, जिसमें मृत्युंजय एक बात यह है कि गोल्ड में तेज़ी तो हो गई है, लेकिन ये तेज़ी कब तक चलेगी? तो पता मोटा मोटी ये लग रहा है कि गोल्ड में तेज़ी अभी चलने वाली है। एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि गोल्ड की जो तेज़ी है, जैसे दक्षिणी चीन सागर की गतिविधियां हैं, इजराइल हमास तनाव है, रूस यूक्रेन युद्ध है, ओपेक और तेल बाजार की अनिश्चितता है, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सोने को लगातार महंगा कर रही हैं। ग्लोबल तनाव, ग्लोबल सोना महंगा, यानी भारतीय सोना और ज़्यादा महंगा। यहाँ पर एक चीज़ ये कि जब बाजार में गोल्ड की सप्लाई कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। अब सारा सोना यदि केंद्रीय बैंक खरीद लेंगे तो क्या होगा? केंद्रीय बैंक अगर सोना खरीदेंगे तो बाजार में गोल्ड कम पहुंचेगा, गोल्ड कम पहुंचेगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो कीमतें बढ़ेंगी, और केंद्रीय बैंक आक्रामक रूप से गोल्ड को खरीद रहे हैं। एक सवाल एक आपका था कि जब इस तरीके की शादी के सीजन होते हैं तब गोल्ड की कीमतें जो बढ़ जाती हैं। वरुण, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और है। अभी हमारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं, सबसे बड़ा जो एक आम आदमी के मन में आता है, तो शादी का टाइम है, ये आदमी खरीदता ही खरीदता है उस समय। दूसरा सवाल ये कि क्या ये समय सही है? क्योंकि जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं सोने में या बहुत सारी चीज़ों में, क्योंकि सोने में इन्वेस्टमेंट आदमी इसलिए करता है कि उसे घाटा नहीं होगा जी, तो क्या ये सही समय है सोना खरीदने का? क्या भविष्य में रिपोर्ट्स के मुताबिक कहीं ऐसा कुछ दिख रहा है कि सोने के दाम घट सकते हैं या कुछ और हो सकता है? जी देखिए, एक अनुमान यह है कि ग्लोबल तनाव, सेंट्रल बैंकों की खरीदारी और डॉलर की जो अनिश्चितता है या डॉलर डी डॉलराइजेशन की जो देशों की नीति है, इसकी वजह से कीमतें अभी गोल्ड की ऊपर जा सकती हैं, यानी गोल्ड में तेजी लगातार बरकरार दिखाई दे सकती है। जो विशेषज्ञ हैं, ये हम नहीं कह रहे, विशेषज्ञ कह रहे हैं, रिपोर्ट्स कह रही हैं कि आने वाले महीनों में सोना और महंगा हो सकता है यदि कोई बड़ा झटका नहीं आता है। तो अगर अमेरिका ब्याज दरों को अचानक बढ़ा दे और डॉलर मजबूत हो जाए तो सोने में गिरावट भी देखने को मिल सकती है। निवेशकों के लिए कुछ सलाह हैं। गोल्ड को ऐसा नहीं हो सकता गोल्ड को कि हम खरीदें बेचें, खरीदें बेचें हम नहीं कर सकते, तो इसको लॉन्ग टर्म हेज की तरह हमें देखना चाहिए। सोना खरीद के अपने पास रखें, ज़रूर रखें, लेकिन सोने पर निर्भरता बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 10 से 15% जो हमारा टोटल पोर्टफोलियो है उसका हिस्सा गोल्ड के रूप में रखना अच्छा माना जाता है। ETF, डिजिटल गोल्ड और गोल्ड से जो फिजिकल गोल्ड है, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम ये मानते हैं कि इंसान इसमें खरीदारी कर सकता है। अगर शादी आपके यहाँ करीब है, अगर कोई बड़ा त्यौहार है जिस पर गोल्ड खरीदना आपके यहाँ शुभ माना जाता है, तो छोटी छोटी गोल्ड की खरीद करें। एक साथ गोल्ड को कभी नहीं खरीदना चाहिए, ये विशेषज्ञों का मानना है। एक बार में ज़्यादा आप सोना खरीदते हैं तो ऊंची कीमत का रिस्क बढ़ता है, लेकिन अगर आप धीरे धीरे छोटा छोटा गोल्ड खरीदते हैं तो आप मानिए कि किसी दिन गोल्ड सस्ता हो, आप रोज़ाना निगाह रखिए, जिस दिन आपको सस्ता लगे उस दिन जाके आप खरीद लीजिए। ज्वेलरी की बजाय या ज्वेलरी में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप ये कोशिश करें कि जितना हाई ग्रेड सोना आप खरीद पाएँ उतना हाई ग्रेड सोना आप खरीदें। 22 कैरेट खरीदें एटलीस्ट ज्वेलरी में तो, और यदि बुलियन खरीदते हैं तो 24 कैरेट BIS हॉलमार्क वाला गोल्ड खरीदें, और बेहतर गोल्ड खरीदेंगे तो मुझे लगता है कि आपका जो निवेश है वो ज़्यादा सुरक्षित निवेश होगा। ETF में भी आप निवेश कर सकते हैं। बिल्कुल वरुण, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छे से आपने समझाया कि अभी जो चल रहा है, जिस तरह से सोने के दाम आगे बढ़ रहे हैं वो क्यों बढ़ रहे हैं और आगे आने वाले रिपोर्ट्स का क्या अनुमान है। अब आप लोगों को क्या लगता है? सवाल हमारे दर्शकों से ही वरुण, क्योंकि बिल्कुल जो साले का जिस सीजन की हम लोगों ने बात कर रहे थे, जिन त्योहारों पे भी, दिवाली के टाइम पे हम लोगों ने एक सोने पे वीडियो किया था वरुण, उसमें भी कई लोगों के सवाल यही थे कि दिवाली के बाद क्या कम होगा, क्या दाम बढ़ेंगे। जैसा वरुण ने बताया कि नवंबर 2024 से नवंबर 2025 तक 1 तोला सोने की कीमत
50,000 रुपए तक बढ़ी है। आप लोगों को क्या लगता है इस उछाल को लेकर जो सोने के दाम में आ रहा है, और जो पॉइंट्स जो फैक्टर्स वरुण ने बताए उनको लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, आप लोगों का क्या मानना है सोने को लेकर, आप लोग खरीदना चाहते हैं, किस तरह से आप लोग उसको देखते हैं, सोने को एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं, कैसे देखते हैं आप, हमें कमेंट करके वो भी बताएं। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।